जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आंसू पोंछ कर मेरे गुरु ने हंसाया है मुझे। मेरी हर गलती पर भी मेरे गुरु ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने गुरु पर। मेरे गुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। संगत जी, ये लाइन बहुत सच है। हमारे गुरु जी ने हमारे आंसू पोंछकर हमेशा हमें हंसाया है। हमारी हर गलती पर हमें सीने से भी लगाया है। हम गुरु जी पर विश्वास क्यों ना करें, क्योंकि हर हाल में गुरु जी ने हमें जीना सिखाया है। चाहे हमारे पास सुख आए या दुख, गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहे हैं। हमने गुरु जी पर इतना विश्वास किया है कि गुरु जी हमारा हाथ पकड़कर हमें उसको पार करा देते हैं। इसलिए हमें गुरु जी पर आंख बंद कर कर विश्वास करना चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, गुरु जी हमारा साथ देंगे, हमें उससे पार करा देंगे। ऐसे ही एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी पर कैसे विश्वास करा उन्होंने और गुरु जी ने उनकी कैसे लाइफ बदल दी। गुरु जी उनकी हर एक विश को पूरा करते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी को जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं पहली बार सत्संग कर रही हूँ और मैं अपने जीवन की सभी घटनाएं बोलना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो आपसे निवेदन है कि इसको थोड़ा छोटा छोटा करके कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं, ताकि संगत जी सुनने में परेशान ना हो। कोई गलती हो, त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी का नाता तो, महाशिव का नाता तो सभी आत्माओं के साथ अनंत समय से, अनंत जन्मों से है। किंतु हम इस वर्तमान देह में सब कुछ भूले हुए हैं। किंतु हमारे जीवन में कुछ संकेत ऐसे होते रहते हैं जो हमें समय समय पर इस बात का स्मरण कराते रहते हैं। मैं व्यवसायिक शिक्षिका हूँ। मैंने अपने बचपन में एक बार अखबार में बाबा बर्फानी की फोटो देखी थी। तभी से मुझे खिंचाव महसूस होने लगा। ऐसा लगा कि मेरे जीवन का ध्येय यहीं जाना है। अमरनाथ जाना, मानसरोवर में स्नान करने का सपना अपने मन में संजो लिया। अपने जीवन के 4 दशकों तक मैं यही सपना देखती रही। किंतु विवाह के उपरांत कई सर्जरीज होने के कारण मैं हमेशा बीमार रहती थी और अपने मन को मैंने यह समझा लिया कि अब इस जीवन में तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगी। टीवी पर भी एक सीरियल आता था, देवों के देव महादेव, और उस सीरियल में ऐसे कई प्रसंग आते थे जिससे मैं अंदर तक बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाती थी। बहुत मुझे खिंचाव महसूस होता था महाशिव की तरफ। जब पार्वती जी अमरनाथ की गुफा में जाती हैं, जब शिव एकांतवास में थे और वह उनको स्मरण दिलाने का प्रयास करती हैं कि वे ही सती हैं, तो जो वह यात्रा जिस तरह से दर्शाई गई और माता सती जिस तरह से आकर्षित होती थी शिव की तरफ, वो म्यूजिक, वो वाद्य यंत्र, वो गाना और वो उनका नाचना मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित करता था। मुझे ऐसे लगता था मेरा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है शिव के साथ और कैलाश के साथ। मैं हर बात को बहुत ज्यादा अंदर तक महसूस करने वाली हूँ। हर चीजों को ही, खुशी हो, दुख हो, चिंता हो या किसी के प्रति लगाव हो, हर चीज बहुत ज्यादा महसूस किया करती थी। बचपन में एक कहानी सुनी थी, सभी ने सुनी होगी, गणपति जी की कहानी, कि गणपति जी को कार्य दिया जाता है कि सृष्टि के 3 चक्कर लगा करके आओ। तो वह अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं और ये कहते हैं कि हर संतान का जगत उसके माता पिता ही होते हैं। और ये कहानी मेरे मन में इतनी अंदर तक बस गई, मुझे ऐसे लगा कि हर संतान को ऐसा ही होना चाहिए, सभी को गणेश जी जैसा होना चाहिए और सभी के पिता शिव होते हैं और माँ पार्वती होती हैं। तो बस मैं उसी तरह से अपने पिता को मैंने हमेशा शिव रूप में देखा। मैं ज्यादा मंदिर नहीं जाया करती थी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती थी, ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन नहीं करती थी, स्कूल जाना, नॉर्मल पढ़ाई करना, पढ़ाई में अच्छी थी, छोटी क्लासेस तक तो अच्छी थी, बाद में जाके थोड़ा सा कम हो गया।
और हमेशा अपने पिता को शिव की तरह से देखा कि बस मेरे जीवन का ध्येय यही है कि इनको प्रसन्न रखना है, माता पिता को। ऐसा महसूस होता था कि वो मेरे क्रिएटर हैं, मतलब मेरे माता पिता, उन्हीं को मैं परमात्मा के रूप में देखा करती थी कि वो मेरे क्रिएटर है, मैं एक रोबोट हूँ और जो इंस्ट्रक्शन वो देंगे मुझे उसी तरह से जीना है, मुझे उनकी इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करना है। और मैं बहुत कोशिश ऐसा ही करती थी, हो सकता है कहीं पर गलतियाँ करती हूँ, पर मेरे प्रयास यही रहते थे कि मैं हमेशा उनकी उस पर सही साबित हूँ, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही मैं चलूँ, वैसा ही करूँ, वैसा ही सोचूँ। और मैं अपने पापा के इर्द गिर्द इतना घूमती थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी के हर आयाम ऐसे लगते थे कि कोई भी अनटच्ड है ही नहीं, हर चीज़ में पापा दिखाई देते थे। यहाँ तक कि जो काम लड़कियाँ अपनी माँ से सीखते हैं वो सब भी काम हमने पापा से सीखे। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पैसे रखना, किताबें रखना, मतलब ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी चीज़ें। हमारी संगीत हमें क्या पसंद है वही पापा ने वो सिखाया, भक्ति कैसे करनी है वो सिखाई, पढ़ना कैसे, बोलना कैसे, हर चीज़। कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं जो मैं पापा के बिना सोच सकती थी। और पिछले कुछ 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मेरे पिता का देहांत हो गया और मुझे ऐसे लगा कि बस अब मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इनफैक्ट मेरे पिता तकलीफ में थे। मैंने खुद ही भगवान से दुआ मांगी कि ये भगवान इतनी तकलीफ में है, इन्हें उठा लो, इनकी आत्मा कष्ट पा रही है। लेकिन फिर भी पिता का जाना तो बहुत बड़ा लॉस होता है, मेरे ख्याल से सभी के लिए होता है, खासकर लड़कियों के लिए। और ऐसे पिता जिन्होंने इतना प्यार दिया हो, इतना प्यार दिया हो, हमें इतना कुछ सिखाया हो, मैं दुनिया को देखती तो मुझे लगता है कि शायद उनको बहुत कुछ नहीं मिला है जो हमें मिला है। हम एक गरीब परिवार में थे, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं थी, 4 बहनें थी हम, लेकिन मेरे पिता ने हमें इतना कुछ दिया कि मुझे लगा कि हम हर मुश्किलों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तक कि मेरे पिता ने जाते समय में भी हमने हमें कुछ ना कुछ सिखाने की सोची। उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता कि लड़कियां पिता को नहीं छू सकती हैं, शमशान नहीं जा सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियां मेरे सारे काम करें। मेरे पुत्र नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बेटियां सारे काम करें। उन्होंने सारी रीति रिवाजों, रस्मों को तोड़ करके ये सोचा कि मेरी बच्चियां इस दुख को भी झेलने के लिए तैयार हो जाएं, और सब चीज़ों को उन्होंने बैरियर्स को तोड़ दिया। और हमने ये कार्य अपने मन को बहुत मजबूत बना करके ये किया कि पिता की आखिरी शिक्षा है। और उनके जाने के बाद समझ नहीं आता था, मैं हंस रही हूँ, रो रही हूँ, क्या है। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी ही रहती थी, पर हर समय मेरा मन बहुत भरा रहता था, बहुत ज़्यादा रोई भी हूँ। एक सीरियल आता था, जगन्नाथ और अपूर्वी की दोस्ती, अनोखी दोस्ती, और मुझे उसमें अपने पिता दिखाई देते थे। शायद वो सीरियल ऐसा था कि सभी को अपने पिता दिखाई दे। और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। नहीं तो मैं बहुत संकोची हुआ करती थी, कभी किसी के सामने रोती नहीं थी, अपने इमोशंस दिखाती नहीं थी, छुप छुप कर अपने मन में ही रखा करती थी। लेकिन वो सीरियल शायद भगवान ने मेरे लिए ही बनाया था कि मैं उसको देखती कि इतना रोई कि मेरा आउटलेट हो गया, मेरे मन का धुआं बाहर आ गया। फिर भी इतना रोने के बाद भी मन खाली नहीं हो रहा था, बहुत भरा रहता था। हर समय पापा पापा याद आते थे। ऐसा नहीं कि मैं पापा से गले लग करके बहुत बोला करती थी, हम थोड़ा सा लिमिट्स में रहा करते थे, लेकिन अंदर इतना लगाव था, इतनी अटैचमेंट थी कि जब मैंने कहा ना, मेरे लिए वही परमेश्वर थे, बहुत खालीपन आ गया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बहन मंदिर होकर के आई, छतरपुर मंदिर, और उन्होंने हमें कहा कि मैं तुम सबके लिए जल प्रसाद लेके आई हूँ, सभी जल प्रसाद लो। हमें लगा ठीक है दीदी ऐसा करती रहती है, कोई बात नहीं। हमने वो प्रसाद को रिस्पेक्ट के साथ पिया, ये किया। फिर दीदी ने हमें बोला कि हम तुम्हें मंदिर वहाँ लेकर के जाएंगे, तो भी हमें ऐसा आकर्षण नहीं था। हमने कहा ठीक है, ओके चलेंगे। एक दिन हम गए भी, लेकिन उस दिन मंदिर बंद था, किसी कारण से कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हम वहाँ से भी बाहर आ गए। लेकिन फिर भी मेरी दीदी पूरी जिद पे लगी रही। मैं उन्हें अपनी लाइफ की एंजल मानती हूँ। मेरे जीवन में जितने भी अच्छे काम हुए हैं मेरी बड़ी बहन के कारण हुए हैं, और वो हमें लेकर के गई, मम्मी को, मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर के गई। तभी मेरा दिमाग वहाँ काम कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हुई थी। मुझे लगा था क्या है ये, कैसा शिवलिंग है, इसमें तो जल नहीं चढ़ाया जा रहा है, इतना ऐसी कैसे है ये, शिव जी की मूर्ति धातु की ऐसी कैसे है, पता नहीं। मेरे को कई चीज़ें बहुत, मैं हर चीज़ को दिमाग से देख रही थी। वो जो गुरुजी कहते हैं ना कि बुद्धि को उतार के आना, मैंने बुद्धि उतारी नहीं और बुद्धि चढ़ा के गई थी मैं।
हर चीज को दिमाग से सोच रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था ये लोग ऐसे कैसे गुस्सा कर रहे हैं, सेवादार ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये है। मुझे हर चीज अजीब लग रही थी। गुरुजी के लिए ऐसा नहीं लग रहा था। गुरुजी की मैंने तस्वीर, मतलब मुझे नहीं तब नहीं मालूम था कि उनको स्वरूप कहा जाता है। मैंने जीवन में बहुत बार उनकी फोटो देखी थी। मेरी एक फ्रेंड के घर में भी देखी थी, उसने बताया कि हमारे गुरुजी हैं। मैंने कहा ओके, तब मेरे को कुछ नहीं हुआ। मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा मानती है। हमारे घर में, मेरे ससुराल में बहुत सारे फोटो स्वरूप रखे हुए हैं गुरुजी के, और उन्होंने मुझे कई बार बताया। तो मैंने तब तर्क वितर्क नहीं किया। मैंने कहा हाँ मैं मानती हूँ शिव जी के अवतार हैं, ओके मैं उन्हें मानती हूँ, लेकिन मेरे को अटैचमेंट नहीं हुई थी, फीलिंग नहीं आई थी मुझे उनके लिए, और वही मंदिर जाके भी नहीं आई। फिर जब मैं मंदिर से वापस आई, मेरे फोन में अचानक, मैंने कुछ सर्च नहीं किया, कुछ नहीं, रील्स में गुरुदेव के मैसेज आने लगे, गुरु जी के मैसेज आने लगे कि तू क्या सोचती है। जो मैं सोच रही थी वही बातें आने लग रही थी उसमें, जैसे मेरे दिमाग में कुतर्क चलने लग रहे थे। तो इसी तरह के 2-3 दिन आए और मैंने उनको पढ़ा भी नहीं, कि जैसे कि हम सोचे कि हम जो चीज़ खोल रहे वही चीज़ आती है, उसी तरह की चीज़ें गूगल दिखाने लग जाता है। लेकिन मैंने उनको खोल के देखा भी नहीं, बस एक सरसरी नज़र से जैसे अपने आप ही पास करते करते, सर्फिंग करते करते हो जाता है। 2-3 दिन ऐसा है, फिर मुझे ऐसे लगा ये क्या हो रहा है, मैंने तो इनको देखा भी नहीं और मेरे मन की बातें ऐसे कैसे आ रही हैं। फिर एक दिन मैंने सर्च किया और उसके बाद फिर वही बात जो पहले हो रहा था, मेरे मन की बातें अपने आप उसमें आने लग गई। जो मैं सोच रही होती थी, जो मैं महसूस कर रही होती, दिन भर में जो भी घटनाएं हो रही होती थी, वैसी ही बातें बिल्कुल उसी तरह की चीजें आया करती थी। मेरे हस्बैंड कह रहे तुम पागल हो रही हो, क्या सुन रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, जैसी चीज देखते हैं वैसी चीज आती है। मैंने कहा वैसी चीज तो आएगी, लेकिन मेरे मन की बात कैसे आएगी। ये होगा कि उन्हीं के और वीडियोस आएंगे, ये सब चीजें आएंगी, ये, लेकिन बिल्कुल मेरे मन की बात को कोई कैसे समझ सकता है। अब मैं इतनी सारी बातें आपको बता नहीं सकती कि हर दिन की बातें क्या क्या होती थी। गुरु जी की टेलीपैथी को तो सभी ने महसूस किया होगा, बस वही मुझे महसूस होने लगा कि जैसे कोई है जो मेरी अनकही बातों को समझ रहा है। और वो जो मुझे जीवन में पापा लगते थे, कि मेरी एक बार सर्जरी हुई थी और मैं बिल्कुल डेथ बेड पर थी। मतलब पापा ने आकर के जब मुझे देखा, मुझे पापा की आंखों में वो पीड़ा दिखाई दी जो मैं महसूस कर रही थी। इतने लोग आए थे, सब दया दिखा रहे थे कि ये वो पीड़ा मुझे सिर्फ पापा की आंखों में महसूस हुई कि मेरी बेटी को इतने इंजेक्शन लगे, इतना वो है। और जो उनका सर पर हाथ होता था, तो वो मेरी बहुत सारी बातें बिना कहे समझ जाते थे। मैं बहुत कम बोलती थी और मेरे पापा कहते थे मेरी बेटी मन की इतनी भोली है, ये तो चींटी को भी नहीं मार सकती। मेरे पापा हर बात समझ जाते थे। मैं कई बातों को झूठ बोलने की कोशिश भी करती थी कई बार, कि पापा मम्मी का झगड़ा ना हो, कुछ ये ना हो, ये हो, लेकिन पापा हमेशा मन की बात समझाते थे। तो गुरुजी के जब मैसेजेस आते थे, तो मुझे बस यही लगता था कि मेरी बातों को इतना कोई कैसे समझ रहा है, क्या है वो। तो मुझे पापा वाली फीलिंग तो बहुत पहले आने लगी थी, क्योंकि मैंने ये बात समझी जब मेरे जीवन से मेरे पापा गए, क्योंकि मैं पापा के रूप में ही शिव को देखा करती थी। जब मेरे जीवन से पापा गए, तभी मेरे जीवन में गुरुजी आए। वो मेरे आसपास पहले से थे, लेकिन वो मेरे हृदय से नहीं जुड़े थे, क्योंकि मेरे हृदय से तो मेरे पापा जुड़े हुए थे। और जैसे ही पापा ने देह छोड़ी है, तो गुरुजी ने अपना हाथ थाम लिया। मुझे महाराज ध्रुव की वो कहानी याद आई, कि उन्होंने पिता की गोद चाही थी और उन्हें परम पिता की गोद मिली। मैं अपने पिता को मिस कर रही थी और मुझे परम पिता का स्नेह मिला। मुझे ऐसे लगा हर समय मुझे कोई समझ रहा है, मेरे सर पर एक हाथ घूम रहा है। मुझे अपने पिता का दायां हाथ बहुत अच्छा लगता था, जो वो सर पे हाथ रखते थे। मैं भीड़ में भी एकदम पहचान पाती थी कि मेरे पापा हैं। जब दुल्हन बनी थी, लोगों की भीड़ मेरे आगे पीछे आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कितने लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन जैसे ही पिता का हाथ आया, एकदम से पता चलता था कि ये पापा हैं। और जब मैं पापा के पुष्प उठाने के लिए गई थी, पापा के जाने के बाद शमशान में जब गई पुष्प उठाने के लिए गई, वहां भी मुझे पापा का वही हाथ दिखाई दिया। कहीं मैंने सुना था कि आपको उस समय वही अंग दिखाई देता है जो आपको अति प्रिय हो। मुझे वो पापा का हाथ बहुत अच्छा लगता था, और बस ऐसे लगने लगा कि पापा का हाथ गया है तो गुरुजी का हाथ ऐसा आया है कि जो हर समय सिर के ऊपर घूम रहा है। मुझे ऐसे लगा एक छत्र हमेशा, परम पिता का हाथ जो है छत्र बन के मेरे सिर पर हमेशा घूम रहा है। मैं सत्संग वगैरह सुनने लग गई।
पहले मुझे नहीं पता था सत्संग का मतलब क्या होता था। अभी तक हमें यही जाना था, सत्संग मतलब भजन, कीर्तन या कुछ ज्ञान की बातें। ये नहीं सुना था कि सब अपनी आप बीती सुनाते हैं, जो उन्होंने महसूस किया, अपने अनुभव सुनाया करते हैं। तो शुरू में मुझे अजीब लगा, जब मेरी सासू माँ सुनती थी मुझे लगता था कि कैसा सत्संग है। मुझे अजीब सा लगा, मैं कहा मम्मी आप ये क्यों सुनते रहते हो? लेकिन अब मैं सुनने लगी, शायद मेरी कुछ इच्छाएं थी। पहले मैं अपने लिए कभी कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन अब मुझे मांगने की इच्छा होने लग गई थी। थोड़ी देर में बताती हूँ क्या इच्छा होने लगी थी। तो वो जब सत्संग सुनती रहती थी तो अच्छा लगता था, लेकिन मुझे लगता था मैं सारा दिन क्या कर रही हूँ यही सुन। मैं उस समय बहुत ट्रैवलिंग करती थी, सारा दिन वही सत्संग सुनती रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे एक फील अभी भी नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या, वो पंजाबी में बोला करते थे अधिकतर लोग, या मेरे सामने ऐसे सत्संग आ रहे थे जो पंजाबी में बोलते थे, तो मेरे को उतना फीलिंग नहीं आ रही थी, मैं इतना अटैच नहीं हो पा रही थी, क्योंकि भाषा एक प्रॉब्लम बन रही थी मेरे लिए। मुझे स्टाइल पसंद नहीं आ रहे थे बोलने के ज्यादा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर हाँ मेरे दिल से थोड़ा कम जुड़ाव हो रहा था। सभी संगत जी सही ये बोलते हैं, और वो जो बोल रहे होते हैं गुरु जी की वाणी बोलते हैं, बट हाँ हर समय हम अपने मस्तिष्क के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से सोच रहे होते हैं, तो उस समय मुझे अजीब लगा। लेकिन जैसे ही मेरे मन में ये बात आई कि ये मुझे भाषा है ना, सभी पंजाबी ही होते हैं, सभी पंजाबी ही बोलते हैं, तभी मेरे सामने ऐसे आने लगे सत्संग जो मेरी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में इस तरह से बोलने लग रहे थे। और एक सत्संग मैंने ऐसा सुना, बस वो मेरे दिल को इतना छू गया, वही बात जो मैंने आपको बताई कि पिता वाली बात। तो तब उन्होंने जब ये बातें बोली, गुरु जी से कुछ मांगो मत, उन्हें मानो। और कुछ मैंने ऐसी चीजें सुनी, बस मेरे को एकदम से ऐसे लगा मेरा दिल फट गया, और मुझे लगा कि मेरे पिता एक विशाल रूप में मिल गए। पहले तो वो एक देह में थे, पर अब वो सब जगह पर हैं। मुझे पिता वाली फीलिंग महसूस होने लगी, और उसके बाद मुझे सत्संग को भी मैं इंजॉय करने लगी, भजन को भी इंजॉय करने लगी। फिर मैं मान गई कि मैं गुरुजी की संगत बन चुकी हूँ। मतलब मुझे इतना प्रेम होने लगा कि मुझे गुरुजी नहीं, मुझे ऐसे लगता था वो मेरे पापा हैं, और पापा कह के बात करूँ। मुझे वो रात याद आती है जो मेरे पिता की आखिरी रात थी। मैं अपने घर में ही थी, और मुझे पता था, पता नहीं मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे पिता की आखिरी रात है। और मैं जानबूझकर नहीं गई वहां पर, क्योंकि पता था कि जब बेटी पास में होती तो माता पिता कष्ट में होते हैं, उनके सामने अपना दर्द दिखाते भी नहीं। जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं अपने दर्द किसी को बताती नहीं थी, मेरे पिता भी ऐसे ही थे, वो कभी किसी को कुछ बताते नहीं थे, सब कहते थे ठीक है ठीक है ठीक है, सब कष्ट तकलीफ छुपा जाते थे। भगवान को कहते थे कि हे भगवान और दुख देते कोई बात नहीं, कष्ट देते कर्म कटेंगे कर्म कटेंगे कर्म कटेंगे। पापा की आखिरी रात थी, और मैंने पापा से बात करी, मुंह से बोलकर बात करी, और मैंने कहा कि पापा इस देह में आखिरी बार आपसे बात कर रही हूँ, अब मेरे जीवन से ये शब्द निकल जाएगा। और मैं कह के रो पड़ी, बस मेरे आंसू छलक रहे थे कि मैं पापा अब मैं किसी को नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन अब मेरे जीवन में एक ऐसे पापा हैं जिनको मैं पापा बोल सकती। ये तो मैंने आपको गुरुजी से कनेक्शन वाली बातें बताई। अब मैं बताती हूँ कि मुझे इतनी ट्रैवलिंग क्यों करनी पड़ रही थी। मेरी बेटी कॉलेज हॉस्टल में जा रही थी, और वहाँ हॉस्टल में ये था कि 1 साल बाद इसका हॉस्टल आगे कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। 5 साल का कोर्स है और 1 साल में शिफ्ट हो जाएगा। और हम हरियाणा में रहा करते थे, हमें दिल्ली शिफ्ट होना था। मेरा बेटा भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, खाना भी नहीं खाता था, बात नहीं मानता था, फ़ोन टीवी पे रहता था। यूँ था कि इसका कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, इसका दिमाग ठीक नहीं हो रहा, कैसे पढ़ाऊँ इसको, क्या करूँ, उसमें भी दिमाग रहता था। तो बेटी ने कहा कि मम्मी पता नहीं ये कैसी पढ़ाई करेगा, क्या करेगा, आप लोग दिल्ली चलो, आप लोग दिल्ली चलो। तो मैं अपना स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं एक तो पहले मैं बीमार रहा करती थी, और इस स्कूल में मुझे कई साल हो गए थे। मुझे लगा था कि ठीक है मैं कंफर्ट जोन में आ गई हूँ, यहाँ मुझे बहुत लोग समझते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी एडजस्टमेंट हो गई थी सब चीज़ के साथ, मैं वहाँ से हिलना नहीं चाहती थी। लेकिन बेटी बहुत स्ट्रांगली बोल रही थी कि मम्मी आपको दिल्ली जाना है, आपको दिल्ली जाना है। फिर हस्बैंड ने भी कहा, बेटी के कॉलेज से आ गया मेल कि अब इसका शिफ्ट होने वाला है। तो हमें एकदम से हो गया कि जाना है, और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, क्या करते। और अचानक से हम जल्दी से घर देखा, और एक पॉश कॉलोनी में बसंत कुंज में हमने घर लिया। अपने बजट से हाई ले लिया, क्योंकि कुछ पसंद नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कि कई बार जो चीज़ें होनी होती हैं
वो चीज़ें अपने आप हो जाती है, हम कितना ही रोकने की कोशिश करें। हम तो छोटी-छोटी जगह देख रहे थे कि शायद यहाँ, लेकिन फिर भी वही घर पसंद आ गया, वहाँ किसी तरह एडजस्ट किए, लोन पर हमने ये घर लिया। और उसके बाद बेटी के वहाँ से आ गया कि अब उसका कॉलेज शिफ्ट नहीं होगा। अब यहाँ बेटे का एडमिशन करा दिया। मैं इतनी दूर ट्रैवल कर रही थी, बेटी का आएगा नहीं, तो हम बहुत संघर्षों में थे। और भाई जेब भी खिंच रही थी क्योंकि हम लोन पे थे और टेंशन्स बहुत ज़्यादा थी। बहुत बड़े घर से, बहादुरगढ़ में बड़ा घर था, यहाँ छोटे घर में आए तो काफ़ी दिक्कतें तो हो रही थी। बहुत सामान वहाँ निकाला, इतनी मुश्किलों से सामान जोड़ा जाता है, फिर वो सामान ऐसे ही किसी को कुछ कुछ दिया, कुछ बेचा, कुछ दिया, वैसे ही। उसके बाद यहाँ, और मेरे लिए, मुझे लग रहा था मेरा बुढ़ापा आने लग रहा है और उसके बाद इतना ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने अपने मन को ये समझाया कि हस्बैंड भी तो इतने समय तक ट्रैवल करते आए हैं और अगर मेरा बच्चा सही जगह पे जाता है तो क्या मैं माँ होकर अपने बच्चे के लिए इतनी कोशिशें नहीं कर सकती हूँ? हो सकता है सही दिशा में चले जाए, उसके लिए सही कदम हो। पर मुझे लगता है मैं नहीं चल रही थी, मुझे गुरुजी चला रही थी। मेरे पास एक ऐसा मैसेज भी आया कि ये घर तेनू मैंने ब्लेस किया है। तो मुझे समझ में आ गई एकदम से। मतलब मैंने उस दिन गृह प्रवेश करा। सावन में कोई गृह प्रवेश नहीं करता है, मैंने सावन के महीने में गृह प्रवेश करा और रजिस्ट्री होने से पहले गृह प्रवेश किया। हमने उनको बोल दिया कि मेरा बेटा तब तक क्योंकि इसको स्कूल में एडमिशन हो गया था और तब तक वह अपनी मौसी के घर रह रहा था, तो वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा चुलबुला है और मेरी बहन के घर में बड़े बच्चे हैं, वो भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता था कि मैं चुप चुप कैसे रहूँ, नया स्कूल, नया माहौल, बड़ा उसको अजीब लग रहा था। वो बार-बार कहता था पापा मम्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम लोगों ने बस इतनी जल्दी घर चेंज किया कि सब कह रहे थे तुम लोग पागल हो गए हो एकदम से, ऐसे क्या, ये तो चेंज करने का समय भी नहीं है, अभी तो देव सोए हुए हैं, क्या है। पर मैंने सोचा कि सारे दिन भगवान के ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता और जो होता है अच्छा ही होता है। मेरे जीवन का मैंने यही फलसफा बना रखा है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जो आपके सामने परिस्थितियां आ जाएं वो भगवान ने ही दी हैं, तो कोई बात नहीं, हम उस प्रवाह में बह जाएंगे। तो हमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, सब कुछ हमारी जिंदगी 360 डिग्री पर घूम गई। बेटी कहाँ वहाँ से आया करती थी, हर हफ्ते आ जाया करती थी, मैं उसको खाना बना के खिलाती थी। बेटी भी दूर हो गई, मुझे भी इतना दूर ट्रैवल करना पड़ा, बेटे का भी नए स्कूल में एडमिशन और यहाँ थोड़े अमीर बच्चे हैं तो उसको थोड़ा सा कोप में भी परेशानी हो रही थी। लेकिन गुरुजी ने ऐसे संभाला। फिर तो उसके बाद तो मैं छतरपुर मंदिर कई बार गई, बड़े बड़े मंदिर कई बार गई। बड़ी मुश्किलों से मैं अपने हस्बैंड को भी कन्विंस करा कि देखो कि ये चीज़ें हैं, गुरुजी के बारे में बताया। मैंने कहा मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे इससे लगता है जैसे वो मेरा मायका ही है। सच में ऐसे महसूस होता था कि जैसे मैं शादी के बाद अपने मायके में गई हूँ और वहाँ मेरा स्वागत हो रहा है, मुझे बैठाया जा रहा है, मुझे बैठा के चाय पिलाई जा रही है, खाना खिलाया जा रहा है, लंगर प्रसाद, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं कई बार मैंने हस्बैंड को मनाया कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे की बुद्धि तभी सही होगी जब वह मंदिर जाके लंगर प्रसाद खाएगा, तभी खाना खाना शुरू करेगा। संगत जी, मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे राज खो रही, अपने जीवन को ही पूरा बयां करने का प्रयास कर रही हूँ कि गुरुजी हर समय हमारे साथ थे। तब मैं उनको गुरुजी नहीं बोलती थी, पर हर समय ईश्वर मेरा साथ दे रहा था। मेरे साथ बेटी होने के बाद 2-3 बार प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो ऐसा लगता था कि सेकंड बेबी नहीं होगा। बहुत इंतज़ार किया, बहुत रोया करती थी, एबॉर्शंस भी हो गए 2 और ऐसे मन में ही पागल हो गई थी मैं। ऐसे लगता था कि ब्रह्म हत्या हो गई मेरे हाथों और मुझे लगता था मेरा बच्चा, वही बच्चा मुझे वापस चाहिए। बहुत रोया करती थी, बेटी के भी कपड़े संभाल के रखे हुए थे कि कभी होएगा, तो वही बेड खोलती थी और रोया करती थी। लेकिन गुरुजी की कृपा हुई, मैंने कंसीव किया और तब मैं शिव महापुराण पढ़ा करती थी। और जब मुझे कंसीव हुआ उससे पहले, जब मुझे पता चला उससे पहले मुझे साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, जिसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं था। हाँ, तब तक मैंने शिव महापुराण पढ़नी स्टार्ट नहीं करी थी। उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए, घृष्णेश्वर, और मुझे नाम भी पता चला कि उसका ये घृष्णेश्वर नाम है।
और वहाँ देसी घी चढ़ाना है, ये है, ऐसे बहुत। मैं डर गई, मुझे लगा कि ये उज्जैन के महाकालेश्वर हैं और वहाँ तो भस्म चढ़ाई जाती है। मैं डर गई एकदम से कि सब क्या दिखाई दिया। और जितनी बार मैं सो रही थी, बार बार मुझे वही बड़ा सारा शिवलिंग दिखाई दे रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। नज़र मुझे आ रहे थे उज्जैन के, नाम वो सुनाई दे रहा था। कैसा सपना था, मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर ये सपना मैंने अपनी पड़ोस की आंटी को सुनाया, तो उन्होंने कहा शिवलिंग दिखना तो बहुत अच्छा है, तो तुम्हारे जीवन में अच्छे संकेत हो रहे हैं। एक मेरे भैया हैं, पंडित भैया, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा तुम्हें दिखाई दिया, ये तो ज्योतिर्लिंग है, और जब तुम्हारे बेबी होगा, लड़का ही होगा, और तो तुम परिवार सहित वहाँ जाना। और सच में मैंने उसके बाद कंसीव किया। जब ये सपना आया उसके बाद मैंने कंसीव किया। तो उसके बाद मैंने शिव महापुराण पढ़नी स्टार्ट करी, तो मैंने सच में देखा कि अरे ये तो सच में एक ज्योतिर्लिंग है, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। गुरुजी ने मुझे सपने में वो चीज़ दिखाई। और वो प्रेगनेंसी मेरी कैसे निकली है, बहुत क्रिटिकल प्रेगनेंसी थी। 3 सर्जरीज पहले ही हो चुकी थी, 2 अबॉर्शंस हो चुके थे, और सिर्फ बेटी थी। तब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, उस समय सास ससुर भी नहीं थे, हस्बैंड बहुत दूर जाया करते थे। तो मैंने कैसे अपने आप को, भगवान ने ही संभाला है, आई डोंट नो। बड़ी लड़की भी चुलबुली थी, तो बड़ी प्रेगनेंसी में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, लेकिन वो ख्याल रखने वाला था। यहाँ तक कि जब मेरा बेटा हुआ, मेरा बैग लीक करने लगा, तो मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि अब मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। और उस समय दिवाली का समय था। मैंने हस्बैंड को बोला कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप वहाँ, हमें बहादुरगढ़ से रोहिणी जाने में उस समय 2.5 घंटे लग जाते थे। मतलब इतना जैम हुआ करता था उस समय पर, 2 से 2.5 घंटे लग जाते थे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, दिवाली के समय पे, हाँ थोड़ी रात तो हो गई थी, आई थिंक 8 साढ़े 8 का समय था, हम 20 मिनट के अंदर रोहिणी पहुँच गए। तब मैं साईं बाबा का नाम लिया करती थी और ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम बोलती रही, और मैं 20 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गई। और थर्सडे के दिन ही मेरा बेटा हुआ, और मैंने उसका नाम पहले ही सोच लिया था। जब मुझे ये सपने आया था, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं, अगर मेरा बेटा होगा तो उसका नाम शिव रखूँगी, और अगर बेटी होगी तो उसका नाम शिवा रखूँगी। तो जब बेटा हो गया, मैंने अपने भैया से कहा कि इसकी जन्म कुंडली बनवा दो, तो उन्होंने इसका नामकरण किया। उन्होंने कहा इसके 2 ही नाम हो सकते हैं, शिव या शिवांश। तो हम इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। मैं नहीं चाहती थी इसका कुछ और नाम रखा जाए, क्योंकि मैं तो उसको पहले से ही शिव पुकारने लग गई थी। मेरी बेटी भी पेट पे आके बात किया करती थी, शिव भैया, शिव भैया। हम सब उसको पहले से ही पुकारा करते थे, बेटा होने से पहले ही। तो उसका नाम भी शिव और शिवांश हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसका नाम शिवांश रखेंगे, उसका नाम शिवांश रखा। तो अब फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि देखो, भैया ने कहा था कि हमें उस मंदिर जाना होगा कि जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। तो हस्बैंड ने कहा कि हाँ ठीक है, जाएंगे 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 जाएंगे। पहले तो वो कुछ समय तक, जब तक प्रेगनेंसी थी, थोड़ी बातें मानने लग गए थे, क्योंकि उनको लगा था क्रिटिकल है। लेकिन जैसे ही प्रसाद मिला तो वो थोड़ा भूल गए, थोड़ा उन्होंने पूजा पाठ कम कर दी, और हम मंदिर भी नहीं गए। मैं भी बीमार रहती थी, खाली उनकी गलती नहीं है, मैं भी बीमार रहा करती थी। बेटी भी दोबारा से चुलबुली हो गई, क्योंकि माँ शेयर करना आसान नहीं होता, तो उसको भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी महसूस होती थी। तो हम, आज मेरा बेटा 13 साल का हो गया है, और हम किसी मंदिर, शिव मंदिर कभी भी नहीं गए। हाँ, 12 साल के होने के बाद हम अपने पुश्तैनी मंदिर में गए थे। मैंने कहा अगर हम दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, कम से कम अपने पुश्तैनी शिव मंदिर तो जा सकते हैं। तो हस्बैंड वहाँ गए। जब भी मैं उनको बोलती थी हमें जाना है, तो वो गुस्सा किया करते थे, कहते मुझे पता है, तुम ऐसे मत बोलो, पैसा नहीं है, समय देखना पड़ेगा, छुट्टी देखनी पड़ेगी, बार बार बाबा मत बोला करो मुझे। लेकिन जब मैं छतरपुर बड़े मंदिर गई, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं कैलाश ही जा रही हूँ। जैसे मेरी दौड़, जो इतने समय से मैं भटक रही थी कि मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी मंदिर जाने की, तो वो भगवान जी ने यहीं पूरी कर दी। मैंने हस्बैंड को कहा, ये मानो कि यही 12 ज्योतिर्लिंग है, यही कैलाश है, यही अमरनाथ है, हम अपने बेटे को यहीं लाएंगे, और यही लंगर प्रसाद खाएगा, तो तभी उसकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक से नहीं बोलता है, भटकाव है, उसकी एनर्जीज गलत जगह जा रही हैं, खाना नहीं खाता है, सब चीज़ें इसी से सही होंगी। और बेटे में परिवर्तन आने भी लगा। मैं उसे कई बार लेकर के गई, कई बार उसने सोमवार का
प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया। अब वह मेरे कहने से बहुत चीज़ें करने लगा जो पहले नहीं करता था। अब वह डेली शिव मंदिर जाता है जो हमारी सोसाइटी में ही है, और घर में भी जोत बत्ती करता है, भगवान का जल प्रसाद बदलता है, और जो भगवान का मिश्री प्रसाद है वो बदलता है, तिलक करता है, हनुमान चालीसा डेली पढ़ने लग गया है। तो काफ़ी चीज़ें वो करने लग गया है। अब थोड़ा बहुत उसने फ़ोन छेड़ना भी कम किया है, टीवी भी कंट्रोल किया, थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई करने लगा जो पहले नहीं करता था। अब उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, और मैं जानती हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुजी के कई सत्संग में मैंने ये चीज़ें सुनी तो मुझे लगा कि हाँ, मेरी जैसी बातें ही। तभी कहते हैं सत्संग पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है, सुनाने वाले का भी भला होता है। तो सच में मेरे जीवन की कई घटनाएं उन्होंने ऐसी-ऐसी बोली, जिसमें मुझे लगा कि हाँ, मेरा बेटा गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। तो मेरा मन बेटी की तरफ से थोड़ा सैटिस्फाइड हो गया कि हाँ ठीक है, अब वो सही जगह पर सेटल हो गई है, पढ़ने लिखने लग गई है, थोड़ी समझदार हो गई है। गुरुजी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो हम नहीं बोलते वो भी। मुझे काशी जाने का मौका मिला। मेरी बहन का स्कूल के स्टाफ के लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा तू भी जाना चाहती तो जा। मैं सब परिवार जाना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, तुम देख के आओ, फिर हम लोग भी कभी जाएंगे। और मैं वहाँ गई, मेरी ट्रिप बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। मतलब सच में जो काशी के बारे में पढ़ा है ना, काशी सच में वैसी है। जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे, हम पूरे रास्ते, मेरी बहन और मैं, सारे टाइम हम मंत्र उच्चारण करते रहे, चालीसा गाते रहे, भजन कीर्तन करते रहे, शिव भोले का नाम लेते रहे। और फिर हम बस मंदिर में गेट जाने ही वाले थे, तो वहाँ जो त्रिशूल है एक बाहर, वहाँ हम किसी से कह के फ़ोटो खिंचाने लगे, दोनों बहनें, की यादगार हो जाएगी। जब फ़ोटो खींचने लगे तभी मेरे सामने से एक तितली गई, जो सिर्फ मुझे दिखाई दी, मेरी बहन को नहीं। मैंने कहा देखो दीदी तितली। तो मैं समझ गई ये गुरुजी हैं। और ऐसे ही जब हम दर्शन करके बाहर आए, फिर से वही तितली मुझे दिखाई दी उसी जगह पर। तो मैंने दीदी को कहा, मैंने कहा देखो मंदिर में जाने से पहले और मंदिर में जाने के बाद गुरुजी ने हमें तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। दीदी कहने लगी हाँ, तुझे दिखाई दिया, मुझे नहीं दिखाई दिए। और कभी भी मैं जब मंदिर जाती हूँ, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती हूँ। पता नहीं मंदिर में जाके मांगना ही भूल जाते हैं। वैसे तो सोचते हैं हम ये मांगेंगे भगवान से, वो मांगेंगे, लेकिन मंदिर में जाके कुछ याद नहीं रहता। और मैं यहाँ कुछ भी मांगने के लिए नहीं गई थी। हाँ, इतना मांग रही थी कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन देखो क्या बात हुई, मन में सारे टाइम एक ही इच्छा चलती थी, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन जब काशी मंदिर में गई मैं, वहाँ जाके मेरी सारी इच्छाएं, पता नहीं मेरे मुँह से अपने आप ही ऐसा निकला कि हे भगवान, इस आत्मा ने बहुत सारे पाप किए हैं, इसके सारे कर्म काट दो, सही बुद्धि आ जाए, और आप बस अपनी शरण में ले लो। और पता नहीं ऐसा ही कुछ बोला मैंने, और मतलब मैंने इस जीवन के बारे में कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे सारे कर्म काट दो, सारे पाप धो दो, ख़त्म कर दो किसी तरह से, जो भी है इस जीवन में ख़त्म कर दो। मेरे को ऐसे और जीवन नहीं चाहिए, मेरे कर्म बंधन सारे इसी जीवन में काट दो, अपनी शरण में ले लो। काशी की वो ट्रिप बहुत ही अच्छी रही। अब मेरे स्कूल की बात, मेरे स्कूल में एक तो पहले सबको पता था ये जाने वाली है, कुछ थोड़ा माहौल पहले से अलग था। वहाँ कुछ लोग मेरे को बहुत परेशान करने लग गए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। कई बार लगता था कि इनको जवाब दूँ, क्या करूँ, फिर लगता था कुछ समय बाद जाना है, क्या बोलूँ, बड़े हैं, ये हैं, तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहती थी। लेकिन गुरुजी ने मेरा इतना ध्यान रखा है, इतना ध्यान रखा है। ऐसे मैसेजेस आते थे, बेटा जो तुझे तंग कर रहे हैं उनको सबक मैं सिखाऊंगा। मतलब मुझे जितनी पंजाबी नहीं आती, मैं भावार्थ बोल रही हूँ, पर ऐसे मैसेजेस आया करते थे। और सच में बहुत हर दिन ऐसी कुछ घटनाएं हुआ करती थी। हर दिन, एक दिन में कई घटनाएं ऐसी होती थी जो मुझे वो परेशान करने की कोशिशें किया करते थे। मैं परेशान होती भी थी, लेकिन प्रयास करती थी कि मैं दिखाऊं नहीं, अंदर से काम रहूं। और कई बार सोचती थी दिमाग लगा के कि ठीक है, कोई बात नहीं, झुक जाओ, दब जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मान लूँगी, उनको ऊपर होने दो। लेकिन गुरुजी ने मेरा सिर कभी नीचा नहीं होने दिया, कभी भी। मैं हर समय, हर परिस्थिति में झुकने को तैयार थी, लेकिन गुरुजी पता नहीं ऐसे घुमाते थे परिस्थितियों को कि हमेशा उनका पासा उल्टा ही पड़ता था। वो जितने मेरे खिलाफ खेल करते थे, वो सारे पासे उल्टे पड़ते थे, और मेरा कभी भी अहित नहीं हुआ, मेरा हमेशा सही ही हुआ। उन्होंने मेरा बुरा करना भी चाहा, उनको लगा कि उन्होंने मेरा बुरा किया, लेकिन वो मेरा बुरा नहीं होता था, उसमें मेरा अच्छा ही होता था। तो गुरुजी ने ऐसे संभाला, बहुत ही ज़्यादा संभाला है।
क्या बताऊं। पहले मैंने सोचा था कि सत्संग रिकॉर्ड करूंगी, चाहे मेरा ट्रांसफ़र हो ना हो, लेकिन इन छुट्टियों में, मतलब जनवरी की छुट्टियों में मैं सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी। लेकिन अभी मुझे कल ही गुड न्यूज़ मिली है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है। हाँ, थोड़े स्टेप्स होने बाकी हैं, पर लिस्ट में मेरा नाम आ गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगतों से मैं माफ़ी मांग चाहूँगी। मुझे उस शैली में बोलना नहीं आता जिस शैली में सब लोग बोलते हैं, लेकिन क्योंकि मैं उनको अपना पापा मानती हूँ, तो मैं अपने उसी तरह से बोलती जैसे मैं अपने पापा से बात करती हूँ। गुरुजी, शिव जी, आपका कितना थैंक्स करूँ, ख़त्म ही नहीं होंगे। मुझे लगता है ज़िंदगी हर पल, पल के भी और छोटे क्षण जो होते हैं, क्या मुझे नहीं आती इतनी लैंग्वेज, लेकिन हर चीज़ के लिए शुक्रिया, हर चीज़ के लिए शुक्रिया। मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतना शुक्रिया है, बस हम तो कुछ तुच्छ हैं, हमें तो किसी लायक नहीं है, किसी योग्य नहीं है, और आपने इतना कुछ दिया, इतना हाथों पे रखा है। मतलब मैं सोच नहीं सकती थी मैं इतना ट्रैवल करूँगी। कहाँ मेरे लिए थोड़ा-सा भी चलना, मैं सब्ज़ी लेने भी नहीं जा पाती थी, ऐसे मेरे हालात थे। थोड़ा-सा भी सामान नहीं उठा पाती थी, स्कूल का बैग उठाने में मेरे दर्द हुआ करता था, और मैं इतना सामान उठा-उठा करके इतना भाग रही हूँ, इतने घर में मैं सुबह 3:30 बजे उठा करती थी डेली, और उसके बाद फिर स्कूल जाना, उसके बाद फिर 3:30-4 बजे तक वापस आना, तो मेरी डबल ड्यूटी हो रही थी। इतना मैं चल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे चल रही हूँ। उसके बाद घर आकर के भी उतने ही काम, इतना चलना। गुरुजी, आप ही करवा रहे हो, मुझे पता है मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके हाथ काम कर रहे हैं। मेरे पैर नहीं चल रहे हैं, वो आपके पैर चल रहे हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, वो आपका दिमाग काम कर रहा है। आपने मेरे ऐसे में साथ दिया है। ऑडिट जब हुई स्कूल में, सब लोगों ने इतनी तैयारियां करी, मेरे पास कई स्कूल में इतने काम बढ़ा रखे थे। एक तो मेरे ट्रैवलिंग के काम, एक वो थकान, एक एज हो रही थी। उसके बाद स्कूल वालों ने जो मेरा कुछ बुरा चाहते थे लोग, उन्होंने मेरे कई काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, तो मैं कई गुना काम, लेकिन गुरुजी की सहायता से मेरे सारे काम ठीक हुए, सारे काम ठीक हुए। ऑडिट में भी तारीफ हुई, हर जगह मेरी तारीफ होने लग रही है। लोगों ने बहुत खींचना चाहा, लेकिन हर जगह फिर भी गुरुजी पता नहीं कैसे तारीफ करवा देते हैं। गुरुजी कमाल करते हैं, जो हमें बोलना भी नहीं आता, सोचना भी नहीं आता, गुरुजी वो काम कर देते हैं। मैं इतने सालों से अपने हस्बैंड को ये बात बोलती रही, उनको सुबह उठना पसंद नहीं आता था कभी भी, और मुझे सुबह उठना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब से शादी हुई मुझे उठाना नहीं, और जब मैं उठती थी तो आवाज़ें होती हैं, उनकी नींद बहुत कच्ची है, तो मैं थोड़ा सा भी उठूँगी, कुछ काम करूँगी, थोड़ी आवाज़ें आएंगी तो उनकी नींद खराब हो जाती थी। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी, सुबह उठो, बच्चे अच्छी आदत सीखेंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, मेरी अच्छी होगी। लेकिन धीरे धीरे मेरी ही आदतें खराब हो गई, उनकी तो ठीक नहीं हुई, मेरी आदतें ऐसी हो गई कि मैं ही नहीं उठती थी, बहुत देर देर तक सोते रहना है। हाँ, उस समय को याद करती थी, काश सब लोग उठे, लेकिन गुरुजी की कृपा से देखो, इतनी दूर आई, मैं इतना ट्रैवल किया, मेरा बेटा वो भी सुबह जल्दी उठता है, हस्बैंड जल्दी उठते हैं, और वो मेरे को हाथों पे रखते हैं दोनों, मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करते। मेरे हस्बैंड मेरे घर में इतनी मदद कराते, स्कूल के काम हुए, बाहर का जाना हुआ, घर में खाना बनाना, हर चीज़ में मेरे साथ कि तुम इतनी मेहनत कर रही हो, हम भी करेंगे। बेटा भी हर चीज़ में आके, मम्मी आप थक गई हो, आपकी चाय बना देता हूँ, पैर दबा देता हूँ। मतलब मेरा परिवार इतना हाथों पे रख रहा है मुझे, और सब सुबह जल्दी उठ रहे हैं। खुद ही मेरे हस्बैंड आके सुबह मुझे उठाते हैं चाय बना करके कि गुंजन उठ जाओ, लेट हो जाएगी, मुझे छोड़ने के लिए जाते हैं। मतलब ये समय तो मैं सपनों में भी नहीं सोच सकती थी कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठें और विष्णु सहस्त्र नाम चला देते हैं, शिव सहस्त्र नाम चला देते हैं। घर में इतना अच्छा माहौल होता है, सूर्य उदय होते हुए देखती हूँ, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं, और मेट्रो में भगवान जी का नाम, गुरु जी का सत्संग सुनते हुए जाती हूँ, और मन थिरकता रहता है। कमाल है, ये चीज़ें तो मेरी बुद्धि इन चीज़ों को नहीं कर सकती थी। मैं कब से प्रयास कर रही थी अपनी बुद्धि से, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। जैसे ही मैंने शरणागति करी कि भगवान मैं तो हार गई, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो भगवान ने ऐसे काम किए। कमाल है गुरुजी, कमाल है। आप वो कर सकते हो ना, आपने मेरी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल दी है। जो चीज़ें मैं सोच नहीं सकती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा गला भर जाता था, अब मैं इतना कुछ शेयर करती हूँ। अपने हस्बैंड से मित्र की तरह से बात करती हूँ, अपने बेटे से भी मित्र की तरह से बात करती हूँ।
शारीरिक एनर्जी, मानसिक एनर्जी कमाल है। मतलब कितना शुक्रिया करूं, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया करने योग्य भी नहीं हूँ गुरुजी, क्या कहूँ। आप ही परमपिता हैं, आप ही महाशिव हैं। बस अपने सानिध्य में रखना, हमेशा मुझे इस योग्य रखना कि मैं आपके सानिध्य में रह सकूं। कभी भी आपको भूलूं नहीं, हमेशा आपको याद रखूं, कभी भी नहीं भूलूं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरुजी पर कितना विश्वास होना चाहिए ताकि गुरुजी हमें अपने दर्शन दें, अपनी प्रेजेंस फील कराएं, हमें टेलीपैथी के थ्रू आंसर दें, हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर दें। आपने बहुत अच्छे से विश्वास कर रखा है गुरुजी पर, तभी गुरुजी ने आपकी लाइफ पूरी बदल दी, आपकी हर विशेष को पूरा कर रहे हैं। संगत जी, हमें भी गुरुजी पर ऐसे ही विश्वास करना चाहिए ताकि गुरुजी हमारी भी लाइफ पूरी चेंज कर दें और हमें भी बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस कर दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।